नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुष। आदमी अनेक चित्तों वाला होता है। कितने कितने भाव हमारे मन में उभरते हैं। कभी आदमी शांत दिखाई देता है तो कभी गुस्से का भाव उभरता है और आदमी उत्तेजित आक्रोशित हो जाता है। कभी आदमी निरहंकार दिखाई देता है तो कभी अहंकार का नाग उसमें फुफकारने लग जाता है। कभी लगता है आदमी बहुत सरल है, रिजु है सरल हो भी सकता है। कभी कभी छल कपट भी करने लग जाता है और कभी संतोष की अभिव्यक्ति करता है तो कभी लोभ के दावानल की चपेट में भी वह आ जाता है। यानी हमारे भीतर ये भावों का परिवर्तन कई बार हो जाता है। अशुद्ध भाव भी आदमी के भीतर हैं तो शुद्ध भाव भी आदमी के भीतर रहते हैं। हिंसा का भाव कई बार उभर जाता है तो अहिंसा का भाव भी आदमी में रहता है। आदमी को प्रयास यह करना चाहिए कि मेरे अशुभ भाव अशुद्ध भाव वे कमजोर पड़े और मेरे में ज्यादा से ज्यादा शुभ भाव बने रहें, शुद्ध भाव बने रहें। अब शुद्ध भाव किस रूप में बने रहें, उसके लिए कुछ बातें हैं कि पहली बात है कि मैं क्षमाशील रहूं, सहिष्णु रहूं, गुस्से में न आऊं। गुस्सा करना कोई बहुत बड़ी वीरता नहीं है, क्षमा रखना वीरता है। और क्षमा भी सक्षम होने पर भी क्षमा रखना। कमजोर आदमी कुछ नहीं करता, वो तो उसकी कमजोरी के कारण से कुछ बोल नहीं पाता, कर नहीं सकता, वो तो दयनीय स्थिति है। परंतु शक्ति है फिर भी शांति रखता है। क्षमा शक्तौ, शक्ति होने पर भी क्षमा रखना वो बड़प्पन बड़ी बात होती है। तो शुद्ध भाव का एक आयाम है आदमी क्षमाशील रहे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष विहीन विनीत और सरल हो। आश्रय जिस सांप में विष है, तेज है, वो क्षमा धारण करे तो बड़ी बात है। जैसे भगवान महावीर के पास चंड कौशिक सर्प का संपर्क हुआ, इतना खूंखार तेज नागराज, पर भगवान महावीर का सानिध्य मिला, उपदेश मिला, हिंसा को छोड़ा, शांत हो गया और साधना में लग गया। अब चींटियां काटने लगी तो भी मानो समता, यानी कोई प्रतिकार नहीं आ तो समता शांति। तो जो विश्वान है, तेज है, शक्तिशाली है, वो क्षमा रखे वो बड़ी बात है। तो ये गुस्सा नहीं करना, क्षमा रखना, यह शुद्ध भाव है। आदमी घमंड न करे। घमंड न ताकत का करना चाहिए, न पैसे का करना चाहिए, न ज्ञान का करना चाहिए। ज्ञान है ठीक है, विद्वत्ता हो सकती है, पांडित्य
प्रकांड पांडित्य हो सकता है, संस्कृत का वैदुष्य हो, हिंदी का जानकार हो, और भी अनेक विषयों का ज्ञाता हो, तो भी अहंकार नहीं। ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी दिखावा नहीं करना, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना ज्ञानी। मेरा ज्ञान है तो मेरे पास पड़ा है, दिखावा क्या करना है? और ज्ञान को बढ़ाओ। दुनिया में ज्ञान का क्या पार है? आखिर कितना पढ़ा, बीए कर लिया, एमए कर लिया, डॉक्टरेट कर लिया, वो कर लिया, ज्ञान तो और है अभी। केवल ज्ञानी के पास जितना ज्ञान है उतना तो छद्मस्त के पास है नहीं। तो ज्ञान अपार है, जितना हमने कर लिया उतना ठीक है, और ज्ञान का विकास करें, पर ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञान का दिखावा करने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। तो शुद्ध भाव की दूसरी बात है निरहंकार रहना। आपके पास पैसा है, मान लो गृहस्थ हैं, खूब कमाई कर ली है, तो पैसे का भी दिखावा नहीं है तो ठीक, लक्ष्मी है ठीक है, पैसे का दुरुपयोग भी नहीं करना, तो पैसे का भी घमंड नहीं। शुद्ध भाव की तीसरी बात है आदमी ऋजुता रखे, छल कपट में न जाए। आदमी चतुर है, होशियार है, धोखेबाजी कर भी सकता है, फिर भी नहीं, हमें धोखा नहीं देना। सरलता, सिंपल रहना, जो मन में है वही शब्दों में है। मन में तो कुछ है, शब्दों के जाल में और कुछ है। कथनी करने का अंतर है, कहा कुछ है, करता कुछ है, वो नहीं। सरलता, जो कहा है वही करना है, कहना कुछ करना कुछ, ये भेद नहीं, अभेद रहे कि जो करना है वही बात जबान से कहना है, जबान से कहा है तो फिर करने का भी प्रयास रखे। तो ऋजुता, सरलता है, यह शुद्ध भाव का तीसरा आयाम है। शुद्ध भाव का चौथा आयाम है आदमी संतोष रखे। संतोष है परमम सुखम, संतोष परम सुख है। संस्कृत का श्लोक है असंतोष परामूढ़ः संतोषम यान्ति पंडितः असंतोषस्य नास्त्यन्तः संतोषः परमम सुखम। कि मूढ़ आदमी हैं वे असंतोष में रहते हैं, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो चाहिए, वो चाहिए। जो मिल गया उसमें अगर संतोष कर लें तो कितना सुखी रहेंगे। इच्छाएं ज़्यादा करेंगे, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तो जितनी ज़्यादा इच्छाएं तो दुख साथ में आ सकेगा। तो मूढ़ आदमी असंतोष करते हैं। पंडित है, ज्ञानी है, साधनाशील है, वो संतोष में, इतना मिल गया बस ठीक, शांति है। असंतोष का कहते हैं पार नहीं है, आगे से आगे, फिर आगे, और चाहिए, और चाहिए। लाख मिल गया तो करोड़ चाहिए, करोड़ आ गया तो अरब चाहिए, अरब तो 100 अरब चाहिए मुझे, तो आगे से आगे इच्छा बढ़ सकती है। तो संतोष रहे, वह शुद्ध भाव का चौथा आयाम है। ये 4 आयाम हैं शुद्ध भाव के। गुस्सा नहीं, क्षमा, अहंकार नहीं, विनयशीलता, निरहंकारिता, छल कपट नहीं, सरलता, ऋजुता, और इच्छाएं ज्यादा नहीं, असंतोष नहीं, संतोष में रहना। तो ये अच्छे भाव हैं, हम उनको अपने भीतर बढ़ाने का प्रयास करें। जो बुरे भाव हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, ईर्ष्या, ये चीजें हैं, इनको छोड़ने का, कम करने का वो लक्ष्य रखें। तो हमारे भाव शुद्ध रहेंगे तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। शांति हमारे भीतर बहुत है, तो हमारे भाव शुद्ध रहेंगे तो शांति भी मानो उभर जाएगी, आ जाएगी। भाव अशुद्ध रहते हैं तो वो मानो कि अशुद्ध भावों से शांति तो दब जाती है, नीचे आ जाती है, फिर शांति का अनुभव कैसे हो। तो अशुद्ध भावों की परतों को हटाएं तो शांति एकदम सामने आ सकती है, अनुभूत हो सकती है। तो संत लोग होते हैं, कि संत कौन है? जो शांत है वह संत है।
जो शांत रहता है वो संत है। जो गुस्से में, अहंकार में, इनमें है तो फिर संतता में कमी है या संत है नहीं। तो संत को शांत रहने की साधना करनी चाहिए कि हर स्थिति में शांत, प्रसन्नता रहे। जो स्थिति मिली उसी में बस आनंद है, शांति में रहना चाहिए। तो ये चित्त हमारा है, उसमें विभिन्न भाव उभर कर सामने आ सकते हैं। और भारत में कितने कितने संत हुए हैं, कितने कितने विशिष्ट व्यक्तित्व हुए हैं। अब हम रामायण को देखें, रामचंद्र जी जैसे परम विशिष्ट पुरुष, साथ में हनुमान जी को देख ले, राम भक्त हनुमान। और रामायण में रामचंद्र जी, हनुमान जी, किस प्रकार हनुमान जी ने सेवा की, कार्य किया, और एक शक्ति के मानो प्रतीक बन गए हैं बजरंगबली बाबा, बालाजी, हनुमान जी। तो शक्ति भी हो, आदमी को शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शक्ति है तो अच्छे काम करने के लिए मानो है, यानी अच्छे काम में शक्ति लगे, किसी को तकलीफ देने में शक्ति न लगे। संस्कृत में कहा गया है कि 3 चीजें बताई गई, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य, साधो विपरीत में तज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कि दुर्जन और सज्जन, दुर्जन के पास विद्या आ गई है तो वह विद्या से विवाद ज्यादा करेगा, बात को उलझाने की चेष्टा करेगा। सज्जन आदमी के पास विद्या है और ज्ञान को बढ़ाएगा, किसी को बताएगा, ज्ञान देगा। तो दुर्जन तो विवाद करता है, सज्जन मानो संवाद करेगा, ज्ञान देगा, ज्ञान की बात करेगा। अब धन है, दुर्जन के पास धन आ गया तो वो अहंकार, मेरे पास इतना धन है। तो सज्जन के पास है दानाय, वो दान की भावना, दान करूं, कुछ दूसरों का सहयोग करूं, वो भावना। और दुर्जन के पास शक्ति है, ताकतवर है, तो पर पीडनाय, वो उस ताकत से दूसरों को, किसी को मारेगा, किसी को गिराएगा, दूसरों को तकलीफ देने वाला है। सज्जन के पास शक्ति है दूसरों की सेवा, दूसरों की रक्षा, सुरक्षा, उसमें शक्ति लगा सकता है। तो शक्ति है, हनुमान जी एक मानो शक्ति के प्रतीक पुरुष हैं। तो शक्ति तो हमारे में भी होनी चाहिए, पर हम यह सोचे भी शक्ति का हम दुरुपयोग नहीं करें, शक्ति का सदुपयोग करें। शक्तियां भी कई तरह की होती है, यह शरीर की भी शक्ति है, ताकत है। तो शरीर की ताकत है वो मैं दूसरों की सेवा में काम लूँ, जितना हो सके दूसरों की मदद, सहयोग, आध्यात्मिक उपकार, आध्यात्मिक सेवा, वो जितने कर सकें तो शक्ति का बढ़िया उपयोग होगा। शक्ति से दूसरों को तकलीफ देना शुरू कर दिया तो पाप का फल तो सबको भोगना पड़ता है। कोई भी आदमी हो, पाप करेगा तो उसको माफ नहीं है, पाप का फल तो भोगना होता है। भला काम करेंगे अच्छा तो अच्छा फल मिल सकेगा। तो रामचंद्र जी, हनुमान जी, और जब रामचंद्र जी ने हनुमान जी को लंका भेजने का निर्णय किया तो हनुमान जी जाने को तैयार हुए कि माँ के पास अब मैं जा रहा हूँ, माँ सीता के पास जा रहा हूँ। तो हमारे जैनों में एक रामायण आती है, जैनों में एक राग गाने की रामायण है, तो कभी संदेश दीजिए, माँ के लिए क्या संदेश है। तो रामचंद्र जी वो हमारे रामायण में गीत में बोलते हैं, कपीरे प्रिया साथे कहे, कपीरे प्रिया साथे, ओ हनुमंत सीता साथे कहे, ओ हनुमंत सीता साथ, जीव राम नो तुझे पासे
राम नो तुझे पासे देह एह रहे कपीरे प्रिया साथे कहे ओ हनुमंत सीता साथे। आगे बहुत बड़ा गीत है। रामचंद्र जी बोले कपि कपि हनुमान जी, देखो तुम जा रहे हो सीता के पास, तो सीता को कह देना कि सीता जैसे मुझे याद करती है मैं भी सीता को याद करता हूं। और देखो कह देना कि राम का शरीर तो वहां है, राम का मन तो सीता के पास ही है। तो सीता ज़्यादा तकलीफ में न रहे, हम जल्दी आने वाले हैं सीता को संभालने के लिए, तो सीता अच्छी तरह रहे, वो हमारी प्रतीक्षा में रहे अभी। तो यानी एक हनुमान जी जैसे व्यक्ति रामचंद्र जी को मिले, यह भी आदमी का भाग्य होता है। कोई ऐसा योग्य, कोई सेवा करने वाला, एक समर्पित आदमी मिल जाए। तो भक्ति में देखें तो राम के प्रति हनुमान की भक्ति, तो वे महापुरुष रामचंद्र जी थे, ये भी अपने आप में महापुरुष हनुमान जी थे। तो जिस आदमी को बड़ा कोई अच्छा सहयोगी, समर्पित सहयोगी मिल जाए तो मानना चाहिए बड़े आदमी का भी भाग्य है कोई, तब कोई अच्छा समर्पित सहयोगी व्यक्ति मिल सकता है। तो हनुमान जी, हमारे जैन धर्म में तो कहा हनुमान जी तो मोक्ष में गई हुई आत्मा, मोक्ष में चली गई। तो रामायण में अनेक बातें आती हैं। तो हमारा यह प्रयास रहे कि हमारी शक्ति तो जागे, शक्ति का विकास भी करें, शक्ति का एहसास भी करें। भी मेरे में जितनी शक्ति है वो उसको अनुभव तो करूं, मेरे में शक्ति है। मैं कमजोर हूं तो शक्ति को बढ़ाऊं, शक्तिशाली बनूं। पर शक्तिशाली बनकर किसी को दुख देने के लिए नहीं बनूं शक्तिशाली, किसी की सेवा, आध्यात्मिक सेवा कर सकूं तो वो बड़ी बात होती है। तो रामचंद्र जी को जहाँ एक को लक्ष्मण जी, भैया लक्ष्मण मिले, इधर हनुमान जी थे। लक्ष्मण जी भी कैसे वनवास में साथ रहे थे, इधर माँ सीता जी साथ में थी, राम सीता लक्ष्मण, और 14 वर्षों का जो वनवास की बात है। तो रामचंद्र जी जैसे महापुरुष, राज्य भरत को सौंप, मैं वनवास में जा रहा हूँ। दशरथ जी से कह दिया, दाई बाई आंख में क्या फर्क है, राम जैसा भरत, राम में भरत में क्या फर्क है, तो मैं जा रहा हूँ वनवास में, भैया भरत को आप राज्य अधिकार सौंपिए। तो भाई भाई का प्रेम, राम लक्ष्मण की जोड़ी की बात, भाई भाई के प्रेम को द्योतित करने के लिए राम लक्ष्मण की जोड़ी की बात आती है। तो कभी कभी राम लक्ष्मण की बात और कभी कभी भाइयों में इतनी टकराट हो जाती है कि फिर वो राम लक्ष्मण की बात दूर हो जाती है, क्योंकि बड़े भाई को भी छोटे को थोड़ा संभालना होता है। रामचंद्र जी ने हम अनुमान लगाएं लक्ष्मण को संभाल के रखा होगा। लक्ष्मण जी थोड़े तेज आदमी थे, ऐसा लगता है तेज आदमी थे। रामचंद्र जी थोड़े एक शांति वाले, वैसे तो तेज को भी थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है कि तेज की शक्ति का उपयोग भी हो जाए, वो एक ठीक भी रह सके। तो बड़ा भाई होता है तो वो छोटे भाई को भी संभाल करके रखे, छोटा भाई बड़े के प्रति अपना ध्यान रखे, तब तो वो राम लक्ष्मण की जोड़ी की बात रह सकती है। अब स्वार्थ हावी हो जाए, बड़ा ज़्यादा हड़पने का, लेने का प्रयास शुरू कर दे, तो फिर छोटे के मन में बड़े के प्रति वो इज्जत, वो सम्मान की भावना नहीं भी रहे। इसलिए दोनों ओर से बड़ा अपना बड़प्पन रखे, छोटा अपना जो कर्तव्य है उसके प्रति जागरूक रहे, तो भाई भाई का प्रेम अच्छा रह सकता है। और वरना तो संसार में, घरों में, परिवारों में फिर कभी कोर्ट में जाओ, वहाँ केस करो और वो करो, ये शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारे शास्त्र में कहा गया, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, कि यह पुरुष
अनेक चित्तों वाला होता है, तो अनेक चित्तों में हम ऐसे चित्तों का विकास करें जिनमें समता हो, शांति हो, एक शुद्ध मैत्री भाव हो, क्षमा भाव हो, निरहंकारता हो, सरलता हो, संतोष हो। ऐसे भावों को बढ़ाने का प्रयास करें तो इस जीवन में भी शांति है। और यह जीवन तो छोटा है, आगे का काल बहुत है, आगे भी हमारा आत्मा का अच्छा रह सके तो हमें शुद्ध भावों के विकास का प्रयास करना चाहिए।